तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीपीओ मेंस को लेकर के, बीपीएससी की प्री को लेकर के। और मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने पिछली वीडियो में ब्लॉग वाले चैनल में मैंने अपना रिएक्शन दिया है सीडीपीओ का, मेरा प्री का यानी कि सीडीपीओ का रिजल्ट जो है मेरा हो गया है। और मैं मेंस को लेकर के जो तैयारी है उसको लेकर के स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ अपनी। और मैंने जो प्री में जो भी चीज़ें की है, प्री में मेरी क्या रणनीति रही थी, इसको लेकर के भी मैं आपको बात बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो 67th जो है वो हमारा बीपीएससी का प्री है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और एक एग्जाम है जिसका कि नाम है सीडीपीओ मेंस, ठीक है। तो ये दो एग्जाम जो है हमारे सामने हैं और हमें दोनों को जो है वो क्रैक करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीपीओ प्री की, ठीक है। इसका कटअप मैंने बताया हुआ था जब मैंने एग्जाम देकर के जस्ट एग्जाम हॉल से मैं निकला हुआ था। मैं जो है वो कॉर्नर पे आपको दिख जाएगा वो, तो मैंने उसी टाइम जो है ये कटअप बताया था कि लगभग इतना जाएगा। 100 मैंने बताया था 105 जाएगा इसमें जनरल का कटअप, और सेम वही गया। और मैंने जो है वो टारगेट किया हुआ था 110 का। मैं जब एग्जाम हॉल में था तो मैंने 110 के टारगेट किए हुए थे कि इसका 110 कटअप जा सकता है। उस हिसाब से मेरी तैयारी थी, उस हिसाब से मेरी रणनीति थी। इसी वजह से जो है मेरी जो है इस एग्जाम में जो है वो मेरा रिजल्ट बन पाया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेरी रणनीति की कि क्या रही सीडीपीओ प्री की रिजल्ट की, तो मैं पहले बता दूं कि ये दोनों मेरा जो है फर्स्ट अटैम्प्ट है। ये दोनों मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने 5-6 एग्जाम पहले दे चुके हैं, बिल्कुल मैंने नहीं दिया। हाँ, मैंने इससे पहले बिहार दरोगा का एग्जाम दिया था जिसमें कि मैंने प्री और मेंस दोनों निकाले थे, ठीक है। मेरा फिजिकल नहीं हुआ तो वो बात की बात है। एक्चुअली मैं वो उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने उस पर वीडियो बना चुका। तो ये मैंने जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में सीडीपीओ का मैंने रिजल्ट किया, और ये भी मेरा पहला अटैम्प्ट था जो कि दुर्भाग्यपूर्ण वो कैंसिल हो गया। तो चलिए इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर इसकी बात करूं तो मैंने बीपीएससी की मैं तैयारी जब मैंने फॉर्म भरा था तो मैंने बीपीएससी को लेकर दिमाग में चल रहा था। मैंने सीडीपीओ का भी फॉर्म भरा था। एक्चुअली मैं सीडीपीओ के बारे में उतना जानकारी नहीं रखता था उस टाइम, क्योंकि मैंने जो है मैंने कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। जो मुझसे जुड़े हैं वो जानते हैं, और जो मुझसे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। इसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो है आप लोगों में से ही हूँ, आप लोगों में से ही तैयारी करता हूँ। जैसे आप लोग रूम में रह के तैयारी कर रहे हैं वो इसी तरह से मैं कर रहा हूँ। मेरे पास जो है मैं कोई कोचिंग नहीं करता, मैं बिल्कुल सेल्फ स्टडी करता हूँ, और जो भी मैं स्टडी करता हूँ वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। तो मैंने ये तैयारी जो है मैंने प्री की, मेरी आप वीडियोस पहले वाली जो भी वीडियोस हैं वो आप अगर देखें तो मैंने जो है वो सभी चीज़ें जो है सीडीपीओ की तैयारी प्री के दौरान जो भी मैंने बुक पढ़े वो सभी आपको मैं बताता गया कि मैं आज ये पढ़ रहा हूँ, मैं आज ये नोट्स बना रहा हूँ, मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया, मैं सभी चीज़ें बता रहा था। और मैंने उसी वजह से जो है मेरा ये प्री का रिजल्ट जो है वो हो पाया। अब मैं बात करता हूं कि इसमें वो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो 15 दिन मात्र बच गए हैं, और मुझे जो है इसका मेंस की भी तैयारी करना है और इसका प्री का भी तैयारी करना है। मेरे पास जो है ये दोनों चीज़ें जो है वो मैंने 7 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि अगर इस बीच में, इस 15 दिन के बीच में अगर सीडीपीओ मेंस का रिजल्ट दे देता है तो सभी स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी समस्या बन जाएगी कि वो मेंस को चुने या प्री को चुने। अगर उनका प्री की तैयारी करते हैं तो उनका मेंस जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो रह जाएगा, और अगर वो मेंस पे फोकस करते हैं तो इनका प्री जो है वो नहीं निकल पाएगा। तो आज मैं ऐसी तरीका बताता हूँ जिससे अगर आप दोनों अगर आपका सीडीपीओ का प्री निकला हुआ है तो आप मेंस भी कर सकते हैं और प्री भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिनका सीडीपीओ नहीं हुआ है वो उनके पास यही एक ऑप्शन बच गया है, क्योंकि जो भी ट्रेन आपकी छूट जाती है, मैंने इससे पहले भी वीडियो में ये उदाहरण दिया था कि अगर जो ट्रेन जो है आपकी जो छूट चुकी है उसके पीछे भागने से अच्छा है कि पिछले वाली ट्रेन से तो हम आगे हैं तो हम क्यों ना उसी ट्रेन पे चढ़ें जो कि हम जिस ट्रेन से आगे हैं।
अगर हम ये सीडीपीओ वाला ट्रेन अगर छूट गया है, तो अगर बीपीएससी का प्री वाला ट्रेन आया तो हम इस पर अगर चढ़ जाते हैं तो दोनों को जाना वहीं है। आगे वो ट्रेन गई है लेकिन पहुंचेगी वहीं, और इस पे भी हम लोग अगर सफ़र करते हैं तो ये भी वहीं पहुंचेगी। तो अगर आप इसमें किसी वजह से अगर आप असफल रहे हैं तो जो है इसका मनाल ना करके आप इस पे फोकस करें, ताकि जो है ये ट्रेन आपको उसी लक्ष्य तक पहुंचा दे। तो सबसे पहले बात करें कि मेरी क्या इसमें अगर हम सीडीपीओ की बात करें तो क्या मेरी रणनीति रही थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, उसकी सिलेबस, कोई भी चीज़ें पढ़ने से पहले मैं उसकी सिलेबस को जो है वो तवज्जो देता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। उसके बाद जो है मैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को देखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सीमित लिमिट बुक जो है वो मैं जो है वो चीज़ें को मैं देखता हूँ। तो ये 3 चीज़ें जो है हर एग्जाम के लिए ये मेरा कोड होता है। ये 3 चीज़ें मैं जरूर से जरूर फोकस करता हूँ। सबसे पहले उसकी सिलेबस को मुजवानी जो है वो रट लेता हूँ कि मतलब जो है इसमें क्या है, क्या पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें। उसके बाद मैं जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ, ठीक है, प्रीवियस ईयर के उसके कट ऑफ, उसका रिजल्ट कैसा रहा, कितने जनरल से कितने सीट थे, वो सारी चीज़ों जो है मैं एनालाइज करता हूँ और मैं वीडियो में भी देता हूँ इस चीज़ों को। उसके बाद लिमिट बुक, क्योंकि मुझे जब सिलेबस पता चल गया है तो मुझे बुक भी पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो सभी को ध्यान देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके मेंस को लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें प्री और मेंस दोनों की तैयारी कैसे करें। तो देखिए सब बीपीएससी प्री, ठीक है, और सीडीपीओ मेंस। आप देखिए ये दोनों में जो है जो जो कॉमन है उसको हम लोग पहले करेंगे जब तक कि इसका प्री नहीं हो जाता। जैसे हिस्ट्री दोनों में है, ज्योग्राफी दोनों में है, इकोनॉमिक्स दोनों में है, करंट दोनों में है, बिहार दोनों में है, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो दोनों में है। तो हम लोग चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, ठीक है, तो दोनों में है। तो ये दोनों चीज़ों की तैयारी जो है हम लोग साथ साथ पहले करेंगे ताकि जो है मेरा दोनों कवर हो जाए। अब इसमें बचता है ऑप्शनल। ऑप्शनल में हमारा LSW, यहाँ मैं मार खा लिया इस जगह पे। इसकी वजह ये थी कि मुझे जो है बीपीएससी का मैं तैयारी, मैंने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं तो मैं क्या करता, यहाँ पे ये LSW जो है वो ले लेता ऑप्शनल में। लेकिन मैंने यहाँ जो है वो हिंदी रखी, मेरा जो है हिंदी ऑप्शनल है, ठीक है। अब मुझे जो है इसकी तैयारी अलग से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, अब मैं ये बता दूं कि अगर मैं LSW की बात करूं तो पंकज तिवारी जी की जो बुक है मैं उसको जो है वो अभी ध्यान दे रहा हूं, ठीक है। मैं इसी पे फोकस कर रहा हूं अभी। तो सबसे पहले बात करूं कि मैं इसको अभी छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं? ताकि जो है मेरा ये प्री पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। ये सारी सब्जेक्ट जो है इसमें GS पेपर 1 और GS पेपर 2, ये दोनों में ये सभी सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। तो मैं इन चीज़ों को जो है पहले प्रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद का जो समय बच जाएगा, यानी कि 30 सितंबर के बाद का जो समय होगा वो मैं ऑप्शनल में फोकस करूँगा। समझ में आ गया कि मैनेज कैसे करना है? क्योंकि ये मुझे डर था, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि सबसे बड़ा डर सीडीपीओ के रिजल्ट को लेकर क्या है। तो सबसे बड़ा डर यही था मेरे मन में कि अगर इन बीच में अगर रिजल्ट दे देता है इस प्री के पहले, तो क्या होगा, लोगों में कंफ्यूजन होगा कि मैं किसको पकड़ूं, मेंस की तैयारी करूं या प्री की तैयारी करूं। तो ये चीज़ें जो है वो डर तो था ही, लेकिन अब हम लोग क्या है कि हम लोग समय के साथ जो है वो चलना पड़ेगा हमें। जब रिजल्ट दे चुका है और हमारा जो है उसमें सिलेक्शन हो चुका है, तो जो है हम दोनों की तैयारी एक साथ करेंगे। ये ऐसे कॉमन सब्जेक्ट, ऐसे वो कॉमन सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे जो कि दोनों में है।
क्योंकि इसमें जीएस पेपर 1 और 2 में जो भी सब्जेक्ट हैं वो हम लोग यहाँ पे भी कवर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है ये हमारा कवर हो जाएगा, तो ऑप्शनल बच गया और लास्ट में एक हिंदी बच गया। ठीक है, ये तो पासिंग नंबर का है, ये हम लोग देख लेंगे बाद में भी। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी जीएस पेपर, तो ये हमने इससे कवर हमको करना पड़ेगा। और अगर मैं बात बताऊं कि इतने कम समय बच गया है, मान लें कि 10 दिन लगभग बच गया है इसको लेकर के, तो क्या हमारी इन चीज़ों पे क्या कैसे तैयारी करें। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि 10 दिन जो आपके पास है, मान लेते हैं 10 डेज बच गया है। ठीक है, इन 10 दिन में क्या करना है? सबसे पहले करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप एक बार फिर से सॉल्व करें। ठीक है, सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। दूसरा नंबर कट ऑफ इसका देख लें कि कट ऑफ क्या है, लगभग 110 है। हमें 125 का टारगेट करके चलना है। ठीक है, कट ऑफ हमको 110 तो जाता ही जाता है, तो हम लोग 125 का टारगेट करके चलेंगे कि उसमें 125 नंबर प्लस उठाना है हमें। ठीक है, मैंने यहाँ भी वही किया था, सेम मैंने जो है 110 का टारगेट किया था, क्योंकि लगभग इसका 90 प्लस कट ऑफ जा रहा था। तो मैंने जो है इससे जो है 10 नंबर 20 नंबर मैंने एक्स्ट्रा, मैं हमेशा 20 नंबर ज़्यादा लेके चलता हूँ, तैयारी उसी हिसाब से करता हूँ कि मेरे 20 नंबर ज़्यादा आए। अगर कट ऑफ मेरे दिमाग में रहेगा तो उससे कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। अगर ज़्यादा आप लेके चलिएगा तब जा करके आप रुकिएगा वहाँ पे। तो ये चीज़ें होती हैं। जब आपकी ट्रेन काफ़ी स्पीड से होती है तो स्टेशन आने से कुछ देर पहले ही आपको धीरे धीरे ब्रेक लगाना होता है। तो ये चीज़ें आप करिए ताकि जो है आप आसानी से इस कट ऑफ पे आप पहुँच पाए। अगर आपने ज़्यादा स्पीड ट्रेन को नहीं की, अगर आपने ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं रखा, तो आप बहुत ही कम में ही सिमट जाओगे और जो है वो चीज़ें जो है आप चाह जो रहे हैं वो नहीं हासिल हो पाएगा। तो मेरी जो है मेरे सीडीपीओ की प्री निकालने की सबसे बड़ी जो मैंने वो 3 कोड बताया। सबसे पहला सिलेबस को रट लें, चाहे वो आप कोई सी भी चीज़ का हो। यूपीएससी अगर आप निकाल रहे हैं तो यूपीएससी का सिलेबस रट लें, बीपीएससी निकाल रहे हैं तो बीपीएससी का रट लें, सीडीपीओ का जो भी आप फॉर्म फिलअप किए हैं उसका सिलेबस आपके मुंह पे होना चाहिए, ताकि जो है बार बार सिलेबस देखना ना पड़े और बार बार कुछ ऐसी मटेरियल को ना पढ़ना पड़े जो कि एग्जाम पर्पज से या सिलेबस पर्पज से वो इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है, दूसरा सीमित बुक पढ़ें। जब आप सिलेबस रट चुके होंगे तो आपके दिमाग में जो भी आपके दिमाग में बुक आ रही है वही पढ़िएगा, उसी में वो चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। थर्ड, कि आप प्रीवियस ईयर के एनालाइज बिल्कुल सही तरीके से कीजिए, उसके 10 साल के क्वेश्चन को बिल्कुल देखें, उसके कटअप को देखें, उसके रिजल्ट को देखें, ताकि जो है आपको ये सारा आइडिया आ जाए कि मुझे जो है इस समुद्र में कितना जो है वो नीचे जाना है, कहाँ तक मैं इस कुएं से निकल के समुद्र में जो जब मैंने डुबकी लगाई है तो इस समुद्र कितना विशाल है, वो चीज़ों का आइडिया आपको होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि छलांग लगा दिए, ज़्यादा गड्ढा है तो आप नीचे चले जाइए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको सबसे इम्पोर्टेंट मैंने जो भी चीज़ें बताई ये मैंने खुद किया है और आपके रिजल्ट आपके सामने है। मैंने हर एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला है, तो इसकी बड़ी वजह यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्ट्रेटजी जो है, मेरी रणनीति जो है वो शायद मेरे फेवर में अभी चल रही है। ठीक है, हो सकता है कि कभी ना भी रहे, लेकिन मैं जो है अपने जो लक्ष्य है, अपना रास्ता है, उससे मैं टच से मस नहीं होने वाला, चाहे मुझे सफलता मिले अथवा ना मिले। ठीक है, क्योंकि मेरी जो ये चीज़ें हैं ये प्रैक्टिकल है। ऐसा सभी लोग, सभी टॉपर्स यही करते हैं और मैंने उन्हीं से सीखा है। मैंने जूनियर से भी काफ़ी चीज़ें सीखी है और यही चीज़ें जो है मुझे लगता है कि आपको भी ये चीज़ें करनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। और मैं एक बात बता दूं कि लक्ष्य जो है आप बहुत ही कम समय बच गया है, तो इस लक्ष्य को पाने के लिए जो है आप एकदम जान लगा दें। ऐसा ना करें कि 68 का इंतज़ार कर रहे हैं, 69 का इंतज़ार करें, बल्कि 68 आपके लिए यही है। अगर ये सही समय पे हो जाता है एग्ज़ाम, तो आपको 68 का जो है वो आप एग्ज़ाम दे रहे होते या उसका इंतज़ार एग्ज़ाम का कर रहे होते। तो ये चीज़ें जो है ये आप समझें इस चीज़ को।
आपके पास इतना ज़्यादा मौका मिला है तो इसका फ़ायदा उठाएं और इस चीज़ों में रिजल्ट आप बनाएं, क्योंकि सीटीपीओ में रिजल्ट बने आपका ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों की मंजिल एक है, दोनों ट्रेनें वहीं जाएगी, चाहे वो सीटीपीओ की ट्रेन आपने पकड़ी हो या बीपीएससी की ट्रेन पकड़ी हो। दोनों ट्रेन सेम वही स्टेशन पे जाने वाली है और वही सुविधा आपको मिलने वाली है जो कि आप सीटीपीओ के ट्रेन से जाएं या बीपीएससी की। तो जो भी सुविधाएं मिलेगी सीटीपीओ के पद के लिए वही सुविधा बीपीएससी के पद के लिए मिलेगी। तो आप बीपीएससी पे फोकस करें। आपका रिजल्ट नहीं हो पाया तो उससे कोई मलाल नहीं है, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।